बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एज़ प्रॉमिस्ड ट्यूटोरियल जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल है। मैंने कल पोस्ट किया था दिस न्यू प्रोजेक्ट दैट आई एम वर्किंग ऑन, उसकी एक स्लाइड मैंने जो है वो पोस्ट की थी। ऑलराइट, इसके अंदर जो मैंने एनिमेशंस का इस्तेमाल किया ये बहुत सिंपल एनिमेशंस हैं, इनके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं। इट्स जस्ट द टेक्निक कि आप उन एनिमेशंस का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। देखा जाए तो बेसिकली 3 बॉक्सेस हैं, उसके ऊपर कुछ आइकॉन्स और कुछ शेप्स हैं और कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है जो एक फ़्लो के साथ जो है वो अपनी जगह पर मूव कर रहा है, जिसकी वजह से स्लाइड बहुत ज़्यादा यूनिक लग रही है। अब बात कर लेते हैं इस एनिमेशन के हवाले से कि इसमें कौन कौन सी एनिमेशंस जो हैं वो यूज़ हुई हैं। अगर आप मेन रिबन के ऊपर एनिमेशंस के टैब के ऊपर जाएंगे तो ऑब्वियसली आपके सामने यहाँ पर हाईलाइट हो जाता है कि किस किस आइकॉन पर एनिमेशन लगी है, और अगर आप उस आइकॉन पर या उस शेप पर क्लिक करेंगे तो वो आपको एनिमेशन के नाम भी बताएगा। लाइन एनिमेशन के ऊपर मेरे पहले भी 1 से 2 ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं और मैं पहले भी इसका ज़िक्र जो है और इसका जो यूजेज है वो ऑलरेडी डिफ़ाइन कर चुकी हूँ। यहाँ पर आई एम जस्ट गोइंग टू वॉक थ्रू ऑल द एनिमेशंस एंड विल टेल यू कि अब इसमें डिफरेंट मैंने क्या किया। एंड बाय द वे मैं इसमें ये बताती चलूँ कि दिस इज़ नॉट माई ओरिजिनल आइडिया, इट्स इंस्पायर्ड आइडिया। एक यूट्यूबर हैं, उनके आइडिया से इंस्पायर होकर मैंने इसे यूज़ किया है। एनीवेज़, हम पहली एनिमेशन की बात कर लेते हैं। ये लाइन एनिमेशन है और इसका पर्पस ये होता है कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किसी ऑब्जेक्ट को किसी एक ख़ास स्पेसिफ़िक एरिया में या तो फ्लाई इन फ्लाई आउट करवाना चाह रहे हों, मूव करना चाह रहे हों या कोई कस्टम पाथ देना चाह रहे हों। इस एनिमेशन की अगर हम फर्दर डिटेल्स में जाते हैं, यहाँ पर आपके पास इफ़ेक्ट ऑप्शन आ रही होती है। इन ऑप्शंस के अंदर आपको डायरेक्शंस मिल रही होती हैं। इसके अलावा ओरिजिन आप लॉक्ड रखना चाहते हैं या अनलॉक्ड करना चाह रहे हैं, या उसके जो अगर आपने डिफ़ाइन पाथ किया हुआ है उसको आप रिवर्स करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। इसमें फ़र्दर हमने क्या किया है, इसको देखने के लिए यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहा है, अगर आप इस पर क्लिक करें तो ये आपके पास इसकी डिटेल्स नज़र आ जाएंगी। पाथ जो है वो हमने अनलॉक रखा है, जिसकी वजह से मूवमेंट में किसी किस्म का कोई मसला नहीं आ रहा। ये स्मूथ स्टार्ट और जो स्मूथ एंड है, इसमें कुछ स्पेसिफिक नंबर्स जो हैं वो मैंने ऐसे कैलकुलेट करके नहीं रखे हैं, बट दैट डिपेंड्स कि मुझे कितनी स्मूथनेस उसमें चाहिए थी, जितना मैं इसको स्मूथली मूव करवाना चाह रही थी। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ऑटो रिवर्स को जो है वो क्लिक कर दिया, जिसकी वजह से एक मूवमेंट ख़त्म होने के बाद वो दोबारा से वापस अपनी ओरिजिन की तरफ जा रहा है। आगे फर्दर जो इसका सेकंड टैब है टाइमिंग का, उसके अंदर जो ड्यूरेशन है, जो कि ड्यूरेशन आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये ड्यूरेशन और ये ड्यूरेशन आप मेन रिबन से भी से कर सकते हैं और इफेक्ट ऑप्शंस के ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाके भी। इसको मैंने बढ़ा दिया है ताकि जो उसका फ्लो है वो स्मूथ रहे और वो नज़र आता रहे। दूसरा इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसमें थर्ड आपके पास रिपीट की ऑप्शन आ रही होती है कि आप इसे ट्वाइस रिपीट करना चाहते हैं, थ्राइस करना चाह रहे हैं, या अनटिल नेक्स्ट क्लिक करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्लिक और एंड ऑफ द स्लाइड में देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस। नेक्स्ट क्लिक का ये मतलब है कि एक ही स्लाइड पे रहते हुए अगर आप अगला क्लिक करेंगे तो ये एनिमेशन रुक जाएगी। सो मैंने इसे रखा हुआ है अनटिल एंड ऑफ स्लाइड। दैट मीन्स कि जब तक ये स्लाइड डिस्प्ले में रहेगी, ये सारी एनिमेशंस जो हैं, जो ये एक कस्टम लाइन के ऊपर ये जो नंबर्स और शेप्स और जो आइकॉन्स मूव कर रहे हैं, वो अपनी जगह पे करते रहेंगे। ठीक है जी। सो बेसिकली दिस इज़ द कंप्लीट कैलकुलेशन बिहाइंड दिस पर्टिकुलर स्लाइड। अब आप अगर देखें तो जो मैंने अभी आपको ऑप्शंस बताई हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये मुख्तलिफ ओरिजिन्स हैं। मैंने इनको डिफरेंट शेप्स के साथ जो है वो अटैच किया है। कुछ चीज़ें जो हैं वो मूव अप करी हैं, कुछ मूव डाउन करी हैं, दैट इज़ एज़ पर माई चॉइस। और बाकी की जो कैलकुलेशन है वो इनको स्मूथली ऊपर और नीचे ले जाने में, यानी फॉर एग्जांपल जहाँ से वो ओरिजिन हो रहे हैं वहीं पर वो वापस जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इन कैलकुलेशंस का नतीजा हैं। मोर ओवर, ये जो दूसरे आपको यहाँ पर आइकॉन्स नज़र आ रहे हैं, जब आप इन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल ऑप्शन लगाई हुई है तीदर की। उसके ड्यूरेशन को मैंने थोड़ा बढ़ा दिया, क्योंकि अगर आप ड्यूरेशन कम करेंगे तो इसकी मूवमेंट थोड़ी तेज़ हो जाएगी। तो मैं चाहती थी कि उसकी ड्यूरेशन इस जितना स्मूथ ये बाकी चीज़ें चल रही हैं उसके साथ वैसे ही रहें, तो लिहाजा इसकी ड्यूरेशन मैंने थोड़ी बढ़ा दी और फर्दर इस पर किसी किस्म की और कोई एनिमेशन नहीं है। सो अगर आप ये छोटे छोटे 2-3 काम करते हैं, एंड इफ़ यू नो द ऑप्शंस एंड यू नो हाउ टू यूज़ देम, तो फिर जो क्रिएटिविटी
और स्किल का कॉम्बिनेशन होता है, वो फिर आपको कुछ इस तरह का रिजल्ट देता है. सो नाउ लुक एट द स्लाइड वंस अगेन. Alright guys, thank you so much. That's about it. Please don't forget to leave your comments. Please keep inboxing me your queries regarding PowerPoint. I'm here to help you out, and I will inshallah come back with more. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.